रामराज जी तो है, ये कल जो मुंडन हुआ है ना उसका रामराज में ही तो हुआ है। वो तो यही तो चाहते थे। राम की जो लड़ाई है, राम मंदिर की लड़ाई सारी जो लड़ी है 90% ओबीसी ने लड़ी है। प्रोपोर्शनल ड्यू के अंदर किसी का नहीं आया कि भाई तुमने पानी पीने पे क्यों मारा, तुमने बारात क्यों रोकी, तुमने अम्बेडकर शोभा की यात्रा क्यों रोकी। नहीं, क्योंकि रोकने वाले तुम्हारे भाई थे, तुम वहाँ पे अपना भाईगिरी निभा रहे थे। लेकिन आज तो तुम्हारे साथ हुआ। इतना जातिवाद 2014 के बाद में हुआ है, उससे पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। आज कदम कदम पर जातिवाद है, पूरा मणिपुर जल रहा है जातिवाद के ऊपर। क्या है मणिपुर में? जातिवाद ही तो है वो। आज तो तुम्हारे साथ हुआ, तुम ब्राह्मण बन रहे हो, तुम ठाकुर बन रहे हो, फिर आज क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आज क्यों तुम्हें मतलब संविधान याद आ रहा है? खेती किसान की बात हो, सारा उल्टा है। कहाँ है एक वर्ड भी मोदी साहब अगर अपनी लाइन पर रहे हो? 200 स्मार्ट सिटी आज भी लोग देखना चाहते हैं कि उनकी नींव कहाँ डली है, कौन सी ईंट है। तो मोदी साहब की बात का तो हम कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक खबर सामने आती है, घटना सामने आती है, जिसके बाद यूपी की सियासत में उबाल आ चुका है। दरअसल यादव जाति के एक व्यक्ति को कथावाचक जो थे, जिनको कथा सुनाने पर ब्राह्मणवादियों ने जमकर पीटा है। न केवल पीटा है बल्कि उनका सर मुंडवा दिया गया है। सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार ये किस तरह की घटना, ये किस तरीके का ब्राह्मणवाद जो खुलेआम यूपी के अंदर गुंडाराज फैलाता दिखाई दे रहा है। और सोशल मीडिया पर एक और चीज़ वायरल होने लगी है। लोग तुलना करने लगे हैं आतंकी हमले से कि क्या भारी आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था और देश के आतंकी जो हैं वो जाति पूछकर मार रहे हैं। देश के अंदर जाति है कि जाति नहीं, लेकिन जाति पर सियासत खूब होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार ये कहते रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाइए। हिंदू एकजुट होता है तो क्या जाति के नाम पर प्रताड़ित भी होता है? आज इसी को लेकर चर्चा करते हुए समझते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की कैसी तस्वीर। और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। 3 दिन में सख्त कार्यवाही की जाए, नहीं तो फिर यूपी के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। मेरे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर गौतम। डॉक्टर गौतम जी जुड़ चुके हैं, जो कि तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इनसे ही समझते हैं कि आखिरकार यूपी के अंदर चल क्या रहा है। सर, ये खबर विचलित करने वाली भी है, ये खबर गंभीरता से सोचने वाली भी है। जब आपके सामने आया कि कथावाचक यादव जाति से, इसलिए उसको पीट दिया गया, ब्राह्मणों ने उसको पूरी तरीके से अपमानित किया, इस खबर को लेकर आपके मन में क्या कुछ चला? देखिए, मेरे मन में ये चला कि मैं जैसे कुछ ही अलग देश में रह रहा हूँ। ये भारत का देश है ही नहीं और हिंदुओं का भी देश नहीं है। जो अपने आप को शोलो कोल कहते हैं कि हम तो सनातनी हैं, मतलब ब्राह्मण वाले हैं, हम इस उससे आते हैं और ये नारा देते हैं वसुधैव मतलब कुटुंबकम का। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक ऐसे देश में रह रहा हूँ कि वहाँ पे एक अपनी जाति का आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस तरीके से उस यादव के साथ में हुआ है, उसके सर मुंडा गया, बाल काटे गए और उसको मतलब थुकवाया गया, उसके बाद में वो थूक को चाट रहा है। मतलब इस तरीके से बेइज्जत करना, ये आज़ाद भारत में लोकतंत्र में कहीं भी शोभा नहीं देता। कि हमारा देश तो संविधान से चलता है, संविधान में सबको राइट दिया हुआ है, अपने अपने धर्म के अनुसार आप अपनी उस परंपराओं को मान सकते हो। अरे ये कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? आप अगर कैपेबल हो, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर ज्ञान है, तो आपको प्रचार प्रसार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये संविधान में तो नहीं लिखा हुआ ना कि रामायण का प्रचार केवल ब्राह्मण ही करेगा, गीता का प्रचार ब्राह्मण ही करेगा, ऐसा तो कहीं नहीं है। जिस तरीके से यादवों का वहाँ पे हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम भारत के कानून से कहते हैं, सरकार से कहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ये मसला दूसरा है। देखिए, आप जाइए 2 महीने पहले जाइए, जिस तरीके से यादवों ने अभी 4 बारातें रोकी हैं, मतलब दलितों की, वो नया नया ठाकुर बना यादव, तो मैं उसकी भी उतना निंदा करता हूँ। जिस तरीके से यादव ने 4 बारातें रोकी, मतलब दलितों की, जाटवों की, और उनको मारा गया और झूठी पत्तल पे खाना भी खिलाया गया एक जगह, मेरा उसमें भी इंटरव्यू है। और उस टाइम पे ये मतलब यादव जो ना ठाकुर बन गया, ब्राह्मण बन जाता है। कभी ये अपने आप को ब्राह्मण शो करता है, कभी ठाकुर शो करता है। ये कैसे भूल जाता है कि जब अखिलेश सरकार बनी यूपी के अंदर और योगी सरकार ने जब ये हारे और वो योगी सरकार आई, योगी सरकार ने पूरे महल को, पूरे उसको कुर्सी को
गाय के दूध से, गौमूत्र से, गंगा जल से धुलवाया था और इस साफ दिखाया था, दुनिया को बोला था कि इस पे एक शूद्र बैठा हुआ था, अछूत बैठा हुआ था। तो अखिलेश कैसे भूल गए? जनेऊ डाल के। सवाल ये भी है ना कि उत्तर प्रदेश को राम राज्य होने का दावा करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन खबरें जंगल राज वाली। बिल्कुल जंगल राज तो बहुत सारा हो रहा है। आज भी बारात रोकी है, ठाकुरों ने ईटा में बारात रोक ली है, पीटा है, लड़कियों को मारा, दुल्हन को मारा। सवाल ये है कि जब आप दलितों की बारात रोकते हो तो आप साइलेंस हो जाते हो। पूरी यादव कम्युनिटी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लक्ष्मण जैसे यादव जैसे, जो अपने आप को शौक और बड़ा, उनका मुंह सिल जाता है, वो रोड पे नहीं आते, वो आवाज भी नहीं करते, ट्वीट भी नहीं करते, अपने समाज को ये तक नहीं कहते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर तुम जाटव के साथ, दलितों के साथ ऐसा कर रहे हो, कल को तुम्हारे साथ भी होगा। और मैं वही देख रहा हूँ, 4 महीने से ये लोग साइलेंस है, एक ट्वीट भी इनका नहीं आया, किसी का भी, XYZ किसी का नहीं आया, चाहे वो राहुल इसका हो, अखिलेश का हो, चाहे वो लक्ष्मण का हो या और कोई हो। इतने सारे इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर, जो हमारे प्रोफेसर ड्यू के अंदर, किसी का नहीं आया कि भाई तुमने पानी पीने पे क्यों मारा, तुमने बारात क्यों रोकी, तुमने अंबेडकर शोभा की यात्रा क्यों रोकी। नहीं, क्योंकि रोकने वाले तुम्हारे भाई थे, तुम वहाँ पे अपना भाईगिरी निभा रहे थे। लेकिन आज तो तुम्हारे साथ हुआ, आज तो तुम्हारे साथ हुआ, तुम ब्राह्मण बन रहे हो, तुम ठाकुर बन रहे हो, फिर आज क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आज क्यों तुम्हें मतलब संविधान याद आ रहा है? लेकिन सर सवाल ये है ना कि क्या आप ऊंची जाति के नहीं है इसलिए आप भगवान का कथावाचक नहीं बन सकते, आप कथा को नहीं पढ़ सकते? क्या सिर्फ श्री राम के बारे में पढ़ना सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार है? सीधी बात है, आपने पेरियार को क्यों नहीं पढ़ा? आपने ज्योतिबा फुले को क्यों नहीं पढ़ा? वो तो ओबीसी समाज से थे, पेरियार ओबीसी समाज से थे। आपने जो ओबीसी समाज, आपका जो ललेजी यादव है उसको कौन पढ़ेगा? आपने तो उनको पढ़ा ही नहीं। आप उसी व्यवस्था में बने रहना चाहते हो, उसी व्यवस्था में। आज कल को आप कांवड़ में भी जाओगे, सारे काम करोगे। फिर आप जब ब्राह्मण कह चुका है, 1000 बार उनके जो शंकराचार्य वो बाकायद बोल चुके हैं कि ब्राह्मण हमेशा ऊंचा होता है, चाहे वो कितने भी नीच काम कर ले, रेप कर ले, डकैती कर ले, चोरी कर ले, मार ले, हम सबसे ऊपर हैं। और जो शूद्र है, सर्टिफिकेट है सारे क्राइम धर्म के अंदर है, धर्म के अंदर है, उसमें है, मतलब मनुस्मृति में है, जितने भी धर्म ग्रंथ वो तो कहते हैं। और शूद्र ओबीसी कितना भी काबिल हो जाए, वो उनकी नज़र में नीचे रहेगा। जिस तरीके से अंबेडकर को आज भी क्या कह रहे हैं, मतलब स्टेचू क्यों नहीं लगने दे रहे? क्योंकि वो एक ऐसे समाज से आते थे कि, और अभी आप देखो चीफ जस्टिस जो गवई साहब है, क्यों वेलकम नहीं किया, उनका प्रोटोकॉल तोड़ दिया, इसलिए आने वाले वो मतलब दलित थे। हाँ, लेकिन ये सरकार तो वो सरकार है सर जो ये कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाइए। आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि जातियों में मत बंटिए, आप हिंदू गर्व से कहिए। 2 चीज़ों के लिए, एक तो वोट के लिए, हिंदू एक हो जाओ और वोट हमें दे दो हिंदू के नाम पे। दूसरा, इनको मुस्लिमों को मारने के लिए, मुस्लिमों में हमला करने के लिए एक हो जाइए। उसके बाद में आप खाली बटे हुए हो, आप डिवाइड हो, आप अछूत हो, आप जाटव हो, आप पासी हो, आप दानुक हो, आप पटेल हो, आप यादव हो, आप यही रहोगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते। धर्म में तो साफ है, मनुस्मृति में साफ लिखा। और ये शौकोल जो हमारे मोहन भागवत हैं 4 साल पहले कह चुके हैं, क्योंकि धर्म में जो लिखा हुआ है सब गंद लिखा हुआ है, और ये सब मोनोप्लेट किया हुआ है इसको, और ये गलत है। क्या ये समझा जाए सर कि जब चुनाव आते हैं देश के अंदर तो तब हिंदू एकजुट हो जाओ, और चुनाव जाते ही सत्ता पाते ही फिर जाति तौर पर प्रताड़ित करना शुरू? सेम हो रहा है। आप देखिए 14 से क्या हुआ, 14 से पहले क्या कहते थे मोदी जी, जितना जातिवाद 2014 के बाद में हुआ है उससे पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। आज कदम कदम पर जातिवाद है, पूरा मणिपुर जल रहा है जातिवाद के ऊपर। क्या है मणिपुर में? जातिवाद ही तो है वो। कुके और मैथ्यू का क्या हो रहा है? नंगा करके महिलाओं को घुमाना, मारना, पीटना, आज तक बंद नहीं हुआ है। किस देश में है हम? मोदी जी की सरकार है, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। वहाँ पूरे देश, कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे जातिवाद के नाम पे पीएम मोदी नारा देते हैं सबके साथ सबके विकास का, तो ये सबका साथ चल रहा है देश के अंदर? मोदी जी का हमेशा उल्टा रहा है। जो मोदी जी ने कहा है वो सब कुछ उल्टा है। एक वर्ड भी उनका ठीक नहीं है जो उस पर उतरे हुए हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, ठीक, किसानों की बात हो, हमारे देश के जवान की बात हो, खेती किसान की बात हो, सारा उल्टा है। कहाँ है एक वर्ड भी मोदी साहब अगर अपनी लाइन पर रहे हो? 200 स्मार्ट सिटी आज भी लोग देखना चाहते हैं कि उनकी नींव कहाँ डली है, कौन सी ईंट है। तो मोदी साहब की बात का तो हम कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। सर सोशल मीडिया पर एक तुलना बहुत की जा रही है, आम लोग जो कर रहे हैं कि आतंकी हमला हुआ तो धर्म पूछकर मारा गया, लेकिन अब जाति पूछकर पूरी तरीके से अपमानित किया गया। तो क्या वो आतंकी और देश के अंदर ये जातिवादी आतंकी जो है वो समान है? मुझे बताइए, वो तो एक बार मारते हैं, आतंकवादी ने एक बार मारा खत्म हो गया। ये एवरीडे मारते हैं।
जिस ऑफिस में एक एससी काम करता है ना, उसका बॉस डेली परेशान करता है उसको, रोज उसे याद दिलाता है तू अछूत है, तू एससी है। बेशक तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, टीचर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पॉलिटिशियन भी बनेगा। आपने देखा होगा क्या हुआ उनका, सुमन साहब का, तो राज्यसभा के मेंबर थे। अब 2 घटनाएं हुई, यानी क्षत्रियों पे 2 लोगों ने हमला किया। एक राणा सांगा पे किया सुमन जी ने, और एक किया बेनीवाल जी ने, जो जाट समुदाय से आते हैं। लेकिन बेनीवाल जी का तो कुछ नहीं हुआ, वो चर्चा बंद हो गई क्योंकि वो ताकतवर थे। बेनीवाल जी जाट समुदाय से आते, जनरल से आते, ताकतवर थे, उनकी हिम्मत नहीं थी क्षत्रियों की। करली सेना सब बंद होगी, लेकिन हमला किस पे होता है? सर काट के लाने का इनाम घोषित होता है, उनके घर में आग लगाने की बात होती है, उनके रास्ते में हमला होता है। आज भी उनको मारने की धमकियां है, केवल जाति देख के, क्योंकि वो एससी जाति से आते हैं। और वो बेनीवाल आज भी, सरकार तो राम राज्य की बात करती है। रामराज जी तो है, ये कल जो मुंडन हुआ है ना उसका, रामराज में ही तो हुआ है। वो तो यही तो चाहते थे। राम की जो लड़ाई है, राम मंदिर की लड़ाई सारी जो लड़ी है, 90% ओबीसी ने लड़ी है, 90% लड़ी है। मारना भी, काटना भी, दान भी, धर्म भी, सब दिया, ईंटें भी दी। और यही कितने लोग हैं कमेटी में बैठे हुए, एक ओबीसी है क्या उसमें? कल्याण सिंह मर के कहते कि एक आदमी हमारा डाल दो। अरे हमने इतना बड़ा 60% की आबादी है देश की, क्या हमारा इतना अधिकार नहीं है एक मेंबर उसमें हो जाए 9 लोगों में? लेकिन नहीं, उमा भारती आज भी कर रही है। क्या बीजेपी कोशिश कर रही है कि देश के अंदर सिर्फ उच्च दर्जे का ही साम्राज्य बनकर रह जाए? आरएसएस का प्लान है, आरएसएस का ब्लूप्रिंट है, आरएसएस का ब्लूप्रिंट है। आज वो लागू हो रहा है, आज मोदी जी ने लागू किया हर जगह। संविधान की जगह आरएसएस का पूरा संविधान को तो इन्होंने उठा कर रख दिया है। संविधान में कहाँ हो रहा बताइए? एक चीफ जज को, जो चीफ जस्टिस है, आप उसकी नहीं मान रहे, नहीं एक हाई कोर्ट में स्टेचू नहीं लग रही बाबा साहब की, नहीं इससे ज़्यादा और क्या है? आप संविधान को तो आप मान ही नहीं रहे, संविधान को तो आपने उठा कर रख दिया है। सर, जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो और ज़रूरी हो जाता है जातीय जनगणना कराना? बिल्कुल नेचुरल, मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना से मालूम होगा कि यादव कितना, गुजर कितना है, जाट कितना है, लोधा कितना है, थारू कितना, और अपराधों पर लगाम लगेगी। और मालूम तो चलेगा कि ओबीसी को मिला कितना है। ओबीसी में पटेल की कितनी कुर्सी है, मतलब कुर्मी कितनी है, नाइक कितने लोग हैं, इनकी चेयर कितनी है। भाई सरकारी नौकरियों में जितने देश में संसाधन है, उस पर कौन लोग बैठे हुए हैं, संपत्ति पे कितना अधिकार है, गाड़ी किसके पास है, प्लेन किसके पास है, मालूम चलेगा उसमें सारा मालूम चलेगा ना ओबीसी के पास क्या है। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ सर, अखिलेश यादव ने सीधा चेतावनी दी है यूपी सरकार को कि सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो आंदोलन होगा। आपको लगता है कि एक्शन लेगी यूपी सरकार? देखिए क्या है, अखिलेश जी केवल राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश राजनीति कर रहे हैं, उनको यादव कम्युनिस्ट से कोई मतलब नहीं है, केवल राजनीति कर रहे हैं। अगर वो राजनीति नहीं करते तो कोटे के बिल का समर्थन नहीं करते, बाबा साहब का वो इस्तेमाल नहीं करते, संविधान का मतलब यूज नहीं करते। अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश पूरी टोटल राजनीति है, और राजनीति ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन यूपी सरकार एक्शन लेगी? वो तो पकड़े गए, सारे अरेस्ट हो गए, वो तो अरेस्ट हो गए, वो तो जेल चले गए। उन पर जो भी वहाँ पे निकले, जो भी कानून के उससे होगा वो सजा होगी उनको। लेकिन उम्मीद है कि सख्त कार्रवाई होगी कि या केवल जेल भेजना है सिर्फ एक दिखावा है? सख्त कार्रवाई का दिखावा है। आपने देखा होगा इन्हीं के बीजेपी के आईटी सेल के जो रेपिस्ट थे, वो जेल में भी नहीं भेजे, वापस कर दिया उनको एक दिन के बाद ही। जो बीएचयू में जो हुआ था, एक लड़की गैंग रेप हुआ, आपने देखा उसमें। तो ये लोग जो ना सजा नहीं देते हैं, माफ कर देते हैं। अभी दिखाएंगे, बाद में बेल करा देंगे आसानी से। चलिए ठीक है। यादव कथावाचक के मारपीट का मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति को खूब बढ़ा रहा है, एक तरीके से सियासत में उबाल आ चुका है। लेकिन आप बताइएगा कि क्या भारत के अंदर अब जो जाति के नाम पर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, वो सियासी तौर पर एक तरीके से रणनीति है, या वाकई देश बदल रहा है जिसमें अब धर्म की जगह जाति पूछकर मारा जा रहा है? आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM आपके साथ नफीसा खान।